पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में तबाही के रूप में दिखने लगा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मारकंडा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ते हुए 14,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया है। नदी में आए इस उफान के कारण गांव कठुआ सहित 2 से 3 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के पानी के चलते कठुआ गांव की मुख्य सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं, जिससे इसका दूसरे गांव से संपर्क कट गया है। पानी खेतों में घुसने से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन हर साल पुख्ता इंतजाम के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन धरातल पर काम न होने से हर वर्ष उन्हें इस भारी नुकसान और परेशानी को झेलना पड़ता है। मारकंडा नदी के बढ़ते जलस्तर से प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घग्गर नदी की तस्वीरें हैं, जिसका जलस्तर अचानक से काफी बढ़ गया है। सोम नदी की भी कुछ यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हथनीकुंड बैराज जो कि यमुना नगर में स्थित है, यहाँ पर भी पानी का जलस्तर जो है वो काफी बढ़ गया है, जिसके कारण बाढ़ का खतरा भी बन गया है। उफान के कारण बाढ़ की चपेट में कई गांव आए हैं, जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। गांव कठुआ का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया है। जल भराव की समस्या भी सामने आई है, जिसके कारण गांव की सड़कें तक गायब हो गई हैं। खेतों में पानी भरने से हजारों एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसान काफी परेशान है। धरातल पर काम न होने से ग्रामीण अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने कहा था, दावा किया था कि इस बार आपको कोई समस्या नहीं होगी। जिन समस्याओं से आप जूझते हैं मानसूनी बारिश के दौरान, सीजन के दौरान, वो समस्याएं इस बार आपको नहीं होंगी। लेकिन हर बार की तरह कुछ वही तस्वीरें हैं। इस बार भी स्थिति कुछ अलग नजर नहीं आती है। पहली दूसरी बारिश में ही जो जमीनी हालात थे वो सबके सामने आ गए। पानीपत से जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बताइए मौसम कैसा है वहां पर और जमीनी हालात क्या बने हुए हैं, क्योंकि दावे तो खूब किए थे प्रशासन ने। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? मुस्कान, देखिए, अगर मौसम की बात करूं तो मैं अभी इस समय पानीपत में जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री टेम्परेचर है। और जिस तरीके से लगातार एक हल्की फुल्की बारिश हुई थी, जिसके बाद जल भराव हुआ, और जल भराव इस तरीके का हुआ कि उसको लेकर पूरे हरियाणा में देर रात जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम जिलों के जो है जिला उपायुक्तों के साथ जो है मीटिंग की, और उनको जो है तमाम बारिश से और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को लेकर जो है दिशा निर्देश भी दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मानसून जो है शुरू में सक्रिय था और अब धीरे धीरे जो है मानसून जो है वो कहीं ना कहीं इतना सक्रिय नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी भी है। और बारिश का अनुमान एक लगाया जा रहा है 13, 14, 15 तारीख को जो है लगातार जो है यमुनानगर, रिवाड़ी इस साइड जो है बारिश हो सकती है। और आम NH-44 की बात करूं तो कहीं छोटी मोटी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से मानसून को लेकर एक रात भरी लोगों ने सांस लिया था, उसका कहीं नजर नहीं आ रहा। जी मुस्कान। जितेंद्र, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं यमुनानगर के आसपास की हम बात करें, बाढ़ की चपेट में आते हैं, वहां पर भारी नुकसान भी होता है। ऐसे में कोई जान माल का नुकसान न हो, वैकल्पिक इंतजाम उनके लिए किए गए हैं क्या? हम देखते हैं कि SDRF, NDRF को मोर्चा संभालना पड़ता है। कुछ अलर्ट है, गाइडलाइन है वहां के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, इस पूरे मामले को लेकर स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं जो है तमाम जिला उपायुक्तों के साथ बात भी की है और उनको दिशा निर्देश भी दिए। और जैसे यमुनानगर का क्षेत्र आपने बताया, उसी तरीके से पानीपत, करनाल, सोनीपत से तलैटी पर लगते हुए यमुना के बहुत से ऐसे गांव हैं। हमने देखा था कि जल स्तर बढ़ने के बाद जो है बहुत सी त्रासदी भी देखने को मिलती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, आम लोगों को जो है लगातार जो है चेतावनी भी दी जाती है। तो उसको लेकर तमाम प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है। लेकिन मानसून जिस तरीके से सक्रिय था, अब वो फिलहाल सक्रिय नहीं है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बारिशें हो सकती हैं। 12, 13, 14 तारीख का अनुमान यही है। NH-44 से लगते हुए पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, गुड़गांव, फरीदाबाद, वहां पर कुछ जिलों के अंदर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, कुछ जिलों के अंदर तेज उमस भरी और आंधी तूफान ये जताया जा रहा है। तो तमाम IMD की तरफ से यही गाइडलाइन दी जा रही है कि आने वाले दिनों में अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश हो सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि मानसून कितना सक्रिय रहता है और किस प्रकार से लोगों को राहत मिलती है। जी बिल्कुल, मानसून जब अपने चरम पर होगा, पीक पर होगा, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। लौटूंगे आपके पास। गगन सांगर कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हमारे साथ। गगन, बताइए कुरुक्षेत्र में जमीनी हालात क्या है, मौसम क्या बना हुआ है वहां पर? अलर्ट कुछ जारी किया गया है क्या प्रशासन की तरफ से?
बिल्कुल मुस्कान, देखिए बताना चाहूंगा कि देखिए बारिश को लेकर जो है मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और इसमें से खास तौर पर कुरुक्षेत्र है, करनाल है, अंबाला है, यमुनानगर है, इन जिलों में जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो पहाड़ों में हो रही बरसात की वजह से जो है जो मैदानी इलाके हैं उस पर जो है इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। तमाम जो देखिए बात की जाए तो कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के गांव जो कटवा की बात की जाए या तंगोर की बात की जाए, यहाँ पर जल भराव की तस्वीरें जो है जरूर सामने आती हुई नजर आ रही है, जिससे ग्रामवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे स्कूली बच्चों की बात की जाए या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की बात की जाए, वो तकरीबन जो सड़क है, जो एक कह सकते हैं कि एक संपर्क जो है वो टूटता हुआ जरूर नजर आ रहा है गांव से दूसरे गांव का, क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 फुट पानी जो है सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और कटवा गांव की बात की जाए तो यहाँ पर जल भराव की तस्वीरें जो है बिल्कुल सामने आती हुई नजर आ रही है। पानी का बहाव भी बहुत ही तेज देखने को मिल रहा है। तो सीधा सीधा जो कह सकते हैं कि असर जो पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात हो रही है उसका असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से सीधा तौर पर की बारिश को लेकर इन 3 से 4 दिनों के अंदर जो है अलर्ट जारी किया गया। और देखिए काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब मानसून आए और कब जो है इस गर्मी से निजात पा सके, लेकिन इस बार जो है मौसम पूर्ण रूप से जो है बदलता हुआ कई बार नजर आ रहा है। जो नौतपा के दिनों में बरसातें देखने को मिली है और अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून में कभी बरसात हो गई, कभी धूप निकलती हुई नजर आ रही है। उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। अभी इसी देखिए जो प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से की गई है कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सीधा तौर पर गाँव वासियों का यही कहना है कि अधिकारी आते हैं, फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। जमीनी स्तर की बात की जाए तो ये चीजें देखने को भी मिल रही है। गांव कठुआ में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, पूरे गांव के चारों ओर बिल्कुल पानी ये समस्याएं है। जिनके बार बार गगन हम बात कर रहे हैं, जरूरी हो जाता है कि प्रशासन भी इन समस्याओं का संज्ञान ले और ये जो तमाम समस्याएं परेशानी लोग झेल रहे हैं इन्हें दुरुस्त किया जाए, दूर किया जाए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।